Hello everyone. Today in our statistical class, today we are going to discuss about fractals. In our last classes we have already completed how to calculation of mean, median, mode in simple, discrete and continuous series. In today's class we are going to see what is fractal and how to calculate all that fractals. Let's start. देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो हमने अब तक जो मीडियन पढ़े थे, आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में हमने मीडियन पढ़े थे और मीडियन में आपने देखे थे कि जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग मीडियन हम क्या करते हैं, हम सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. ठीक है, हम सीरीज को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं. तो ये जो सीरीज के दो इक्वल पार्ट्स अगर हमको निकालने होते हैं तो वी हैव टू कैलकुलेट मीडियन. मीडियन को जब हमको किसी भी सीरीज को फॉर द पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, अगर आपको कोई सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, तो यू हैव टू कैलकुलेट द मीडियन. लाइकवाइज इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमको बहुत बार सीरीज को अलग अलग नंबर्स में डिवाइड करना होता है. कभी हमें सीरीज के 5 इक्वल पार्ट्स निकालने होते हैं, कभी 10, कभी 100, कभी 8, कभी 6, कभी 5. तो अगर इस तरह से जो हम लोग सीरीज को डिवाइड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये जो डिवीजन होता है इसे कहा जाता है फ्रैक्टल्स. अब फ्रैक्टल्स में आता क्या क्या है, देखिए नेम ऑफ द फ्रैक्टल्स, कौन कौन से फ्रैक्टल्स होते हैं. तो अगर हम देखते हैं तो एक मीडियन itself is also one type of fractile. नेक्स्ट इज क्वार्टाइल, क्विंटाइल, क्विंटाइल को ही पेंटाइल भी कहा जाता है. देन क्वांटाइल, octile, decile and percentile. These are some of the fractals that we need to know how to calculate. If in the question it will come that calculate quartile or octile or decile. What we exactly do under this? देखो, हम अगर मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो हम सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने आपको बताई हूँ. क्वार्टाइल अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया तो यू हैव टू डिवाइड द सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. इन अंडर क्विंटाइल और पेंटाइल यू हैव टू कैलकुलेट डिवाइड द सीरीज इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. अंडर क्वांटाइल 6, ऑक्टाइल 8, डिसाइल 10 एंड परसेंटाइल 100. अगर आपको आपकी सीरीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कहा जाता है तो आपको परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है. ठीक है, यानी आपको उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है. अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं. फॉर मीडियन हम लोग स्मॉल m यूज करते हैं, फॉर क्वार्टाइल कैपिटल Q, फॉर क्विंटाइल स्मॉल q, फॉर क्वांटाइल QU, फॉर ऑक्टाइल O, डिसाइल D एंड परसेंटाइल P. देखिए ये इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने नोटबुक में या फिर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आगे के कैलकुलेशंस में. ठीक है, अब हमको ये समझ में आ गया कि फ्रैक्टल्स हम मेनली किस पर्पस के लिए कैलकुलेट करते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. ऑलराइट, अब ये तो समझ में आ गया कि हमको फ्रैक्टल्स क्या होता है, किसे फ्रैक्टल्स कहा जाता है और कौन सा फ्रैक्टल कैलकुलेट करने के लिए हमको सीरीज को कितने पार्ट में डिवाइड करना होता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल. हम अब एक एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इसमें एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करना होता है. मैं फिलहाल ये चार्ट रब नहीं कर रही हूँ, क्लियर नहीं कर रही हूँ. देखो, अब अगर मैं एक एग्जांपल, यहाँ पे भी आपको सीरीज वाइज कैलकुलेशन करना है स्टूडेंट, सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज. तो टुडे वी विल स्टार्ट विद सिंपल सीरीज. सबसे पहले हम लोग सिंपल सीरीज से स्टार्ट करते हैं. आज देखते हैं कितना होता है आज का वीडियो खत्म होते हैं. अगर कोशिश करते हैं कि हमारा पूरा हो जाए सिंपल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस. लेट्स स्टार्ट. देखो सिंपल सीरीज है और अगर आपको एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, कैलकुलेट क्वार्टाइल, कैलकुलेट क्वार्टाइल, और आपको यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है. मार्क्स में आपको दिया है 20, 30, 10, 15, 4, 28 एंड 55. इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक, और आपको क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए कहा गया. स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप क्वार्टाइल कैलकुलेट करते हो तो दैट मीन्स वहां पे आपको दो कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, Q1 एंड Q3.
ठीक है, ओनली इन द केस ऑफ क्वार्टाइल यू हैव टू मेक इट रिमेंबर दैट in the question it will come to calculate quartile, you have to calculate q1 and q3. Sometimes they have already given that calculate q1 और q3. अगर इस तरह से आपको दिया है तो समझ लेना कि आपको क्वार्टाइल्स ही कैलकुलेट करना है. कभी कभी वो बोलते हैं कैलकुलेट q1 एंड q3. q1 q3 क्या है? q1 q3 है क्वार्टाइल कैलकुलेट करना. ठीक है, अब इसके लिए भी अगेन हम स्टैटिस्टिक्स सॉल्व कर रहे हैं तो भी हमको फॉर्मूलेज अप्लाई करने हैं. तो अब इसके लिए भी आपकी कुछ फॉर्मूलेज हैं. वो फॉर्मूलेज कैसे हैं देखिए. सबसे पहले आप लोग ये याद करिए कि हम लोग सिंपल सीरीज में मीडियन के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते थे. सिंपल सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला हुआ करता था साइज ऑफ n+1 अपॉन 2th आइटम. आई होप सबको याद होगा कि सिंपल सीरीज में हम लोग मीडियन के लिए ये फॉर्मूला यूज करते थे. अब अगर आप सिंपल सीरीज में क्वार्टाइल्स कैलकुलेट कर रहे हो तो सिंपल सीरीज में क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होगा? ये पूरा मीडियन जैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे डिवाइड जो आप करोगे वो चेंज होगा बस. देखिए स्टूडेंट्स कैसे, अब अगर हम क्वार्टाइल कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमको दो कैलकुलेट करने पड़ते हैं, q1 और q3. तो अगर आप q1 कैलकुलेट कर रहे हो दैट मीन्स अपर क्वार्टाइल. q1 को ही अपर क्वार्टाइल भी कहा जाता है. सॉरी, q1 को लोअर क्वार्टाइल और q3 को अपर क्वार्टाइल. ठीक है, तो q1 अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आपका फॉर्मूला होगा साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम. नाउ हाउ 4 विल कम? देखो आपको पता है क्वार्टाइल है तो क्वार्टाइल में आपको सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में निकालना है. तो आपने इसको डिवाइड करते समय सिर्फ 2 की जगह पे 4 यूज करना है. क्या फॉर्मूला बन जाएगा? साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th आइटम. और हमको q3 भी कैलकुलेट करना है क्योंकि क्वार्टाइल है तो उसका q1 और q3 ऐसे दो कैलकुलेशन करते हैं. तो साइज ऑफ 3, अब q3 होने के कारण 3 इन द ब्रैकेट n+1 अपॉन 4th आइटम. इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपको कैलकुलेट करने हैं. अब कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले क्योंकि ये सिंपल सीरीज है तो आपको सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत ही जरूरी हो जाता है अगर वो फ्रैक्टाइल्स की बात आती है. तो अगर आप मीन और मोड कैलकुलेट करोगे तो आपको कभी भी सीरीज को छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है. बट अगर आप मीडियन या इसमें से कोई भी फ्रैक्टाइल्स आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले सिंपल सीरीज में सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा. तो हम सबसे पहले ये जो मार्क्स है इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं. देखिए सबसे छोटी वैल्यू है 4, देन 10, 15, 20, 28 एंड 30 एंड 55. हमने सीरीज को अरेंज कर दिया. अब हम वैल्यूज डालेंगे. देखो फॉर्मूला क्या है? साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 4. n क्या होता है? सिंपल सीरीज में n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स. कितने नंबर ऑफ आइटम्स थे? 1 2 3 4 5 6 7. तो n जो आ गया वो आ गया आपका 7. अब फॉर्मूले में पुट करते हैं 7+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम, यानी ही साइज ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 4th आइटम विच विल कम साइज ऑफ सेकेंड आइटम. ठीक है, साइज ऑफ सेकेंड आइटम. अब सेकेंड आइटम कौन सा है? सेकेंड आइटम है 10. तो आपका q1 आ गया 10 मार्क्स. बस ये इतना सिंपल है स्टूडेंट्स, ये इतना सिंपल है कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्टाइल्स अंडर सिंपल सीरीज. अब q3 देखते हैं. q3 कैसे निकालोगे? साइज ऑफ 3 इन द ब्रैकेट 7+1 इज 8 डिवाइडेड बाय 4th आइटम. मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बोर्ड में थोड़ी सी जगह की कमी है. ये आएगा 3 इन द ब्रैकेट 2 आइटम, दैट इज साइज ऑफ 6th आइटम. 3 2 6 होता है. साइज ऑफ 6th आइटम. अब हम यहाँ पे 6th आइटम देखेंगे. 1 2 3 4 5 6 6 इज 30. तो 30 जो होगा वो होगा हमारा अपर क्वार्टाइल. इस तरह से स्टूडेंट्स आपका लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल निकल जाएगा. लोअर क्वार्टाइल इज 10 मार्क्स एंड अपर क्वार्टाइल इज 30 मार्क्स. ओके, चलिए आगे देखते हैं.
ये हो गया आपका सिंपल सीरीज में Q1 और Q3 कैलकुलेट करना। अगर आपको यहीं पे इसी क्वेश्चन का हम एग्जांपल लेके मैं आपको एक बार ये सारे कैलकुलेशंस बता देती हूँ कि अगर आपको बोला जाए कि पेंटाइल कैलकुलेट करो, ठीक है, अगर आपको बोला जाता है कैलकुलेट पेंटाइल, तो आप उसके लिए कैसे कैलकुलेशन करोगे। देखिए हम सेम क्वेश्चन में सारे एग्जांपल्स ले लेते हैं। अगर पेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है स्टूडेंट्स, तो सिंपली आपको लिखना पड़ेगा पेंटाइल इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय, पेंटाइल है मतलब 5 से डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, तो n+1 डिवाइडेड बाय 5th आइटम। अब यहाँ पे जैसे आपको पता था कि हमारा n आ रहा था 7, 7+1 डिवाइडेड बाय 5 करोगे, यह आएगा 8 डिवाइडेड बाय 5, तो यह आएगा 5 साइज ऑफ 5 1 5, 0.5 6 30, 1.6 आइटम। देखो स्टूडेंट्स, अब ये आ रहा है हमारा पॉइंट में। अब अगर ये पॉइंट में आपका आता है तो अगेन सिंपल सीरीज में मीडियन के लिए हम जो पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करते थे वो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या कहता है? वो फॉर्मूला कहता है पेंटाइल इज इक्वल्स टू, आप क्या लिखोगे, साइज ऑफ 1.6 है तो साइज ऑफ 1 या फर्स्ट आइटम प्लस 0.6 क्योंकि पॉइंट के बाद 6 है, इनटू डिफरेंस बिटवीन 1.6 इज इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड आइटम, तो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड आइटम, ठीक है। 1.6 आ रहा है तो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड आइटम आप देख लोगे। अब वैल्यू डालते हैं, साइज ऑफ फर्स्ट आइटम क्या था 4 प्लस 0.6 इंटू फर्स्ट और सेकेंड आइटम के बीच का डिफरेंस कितना रहा था 4 और 10, 10 में से 4 माइनस करोगे तो इट विल कम 6, तो इसका डिफरेंस आ गया 6, तो ये आएगा 4 प्लस 6 इंटू 0.6 आएगा, 6 इज 36 मतलब 3.6, तो ये आंसर आ जाएगा 7.6 मार्क्स। ये आपका कैलकुलेट हो गया स्टूडेंट्स पेंटाइल। लाइकवाइज आपको सारे कैलकुलेशन करना है। क्वांटाइल बोला जाएगा तो सिंपली आपको ये 5 की जगह यहाँ पे यूज करना है 6 से डिवाइड करना है। ऑक्टाइल पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना है 8। डिसाइल पूछा जाएगा स्टूडेंट्स तो 10 से डिवाइड करोगे, और अगर परसेंटाइल पूछा जाएगा तो 100 से डिवाइड करोगे। बस बाकी कैलकुलेशन करने का तरीका सेम ऐसी है जैसे मैंने आपको क्वार्टाइल्स और पेंटाइल्स में बताई। आई होप आपको ये क्लियर होगा। यहाँ पे जो जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले अगर आप सिंपल सीरीज में कैलकुलेशन कर रहे हो, किसी भी फ्रैक्टाइल, कोई भी फ्रैक्टाइल कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन अगर आप सिंपल सीरीज में कैलकुलेट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, अगर सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में गिवन नहीं है तो। ओके, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट इज, जब आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए, फिर आपको उसमें फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला पुट करते समय मीडियन का फॉर्मूला प्लान कर लो, बस साइज ऑफ n+1/2 वही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन डिवाइडेड बाय 2 की जगह अगर क्वार्टाइल है तो 4, क्विंटाइल है तो 5, क्वांटाइल है तो 6, ऑक्टाइल है तो 8, डिसाइल है तो 10 और परसेंटाइल है तो 100 से डिवाइड करना है। और अगर आपका आंसर साइज ऑफ आइटम पॉइंट में आता है, अगर सिंपली आता है तो हमने जैसे क्वार्टाइल में किए थे वैसा कर लोगे। अगर वो पॉइंट में आता है स्टूडेंट्स तो आपको फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। अब इसमें ही एक पॉइंट और मैं बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चन में बहुत बार आपको इस तरह से पूछा जाएगा, कैलकुलेट 10 ऑक्टाइल, कैलकुलेट 10th ऑक्टाइल। तो अगर ऐसा पूछा जा रहा है तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो, अगर आपको पूछा जाता है कि 10th ऑक्टाइल कैलकुलेट करो, या आपको बोला जाएगा 100 डिसाइल कैलकुलेट करो, तो आप कैसे करोगे। 10th ऑक्टाइल बोला तो सबसे पहले तो ऑक्टाइल की साइन क्या होती है, ओ, वो ध्यान रखना। ऑक्टाइल डिवाइड करते समय कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 8, तो फॉर्मूला बनेगा 10th ऑक्टाइल बोला तो 10th O10, इस तरह से आप लिखोगे क्योंकि 10 ऑक्टाइल बोला है। O10 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1/8, क्योंकि ऑक्टाइल में आप सीरीज को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, 8 आइटम, साइज ऑफ n+1/8 आइटम। ओके,
अगर 100 डिसाइल बोला है, डिसाइल है तो आपको सीरीज को 10 में डिवाइड करना है और इसकी साइन होती है डी। तो आप ये कैलकुलेट करते समय लिखोगे कैसे, डी और नीचे लिखोगे 100 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गई, 10 बोला था तो ब्रैकेट के बाहर 10 लिख के फिर n+1/8 लिखोगे। इन द ब्रैकेट n+1/8, यहाँ पे लिखोगे साइज ऑफ 100 क्योंकि 100 डिसाइल बोला है, n+1 डिसाइल है, 10 से डिवाइड करना है आइटम। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसे कैलकुलेट करते समय ध्यान रखना, लिखते समय लिखोगे साइज ऑफ 100। अब n कितना था, 7 था, +1/10 आइटम, फिर यहाँ पे आएगा 100 इन द ब्रैकेट 8/10 आइटम, फिर आएगा 100 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो ये आएगा 0.8 आइटम। फिर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, अगेन जगह की कमी, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 100 इंटू 0.8 करोगे तो इट विल कम साइज ऑफ 80 आइटम, साइज ऑफ 80 आइटम। ठीक है, इस तरह से आपको कैलकुलेशन करने होंगे स्टूडेंट्स। जब आपको अगर ऐसा दिया होगा जैसे 100 डिसाइल, 10 ऑक्टाइल, 100 परसेंटाइल बोलेगा तो p इन द ब्रैकेट नीचे लिखोगे 100। 97th क्विंटाइल बोला है तो क्विंटाइल की साइन होती है QU, यहाँ पे लिखोगे 97 और फॉर्मूले में लिखते समय लिखोगे 97 इन द ब्रैकेट n+1 क्योंकि क्विंटाइल है तो 6 से डिवाइड करना है इंटू 6, लाइक दिस। इस तरह से आपको सिंपल सीरीज में कोई भी फ्रैक्टाइल के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप सिंपली ये वाला चार्ट आपको याद रखना है और ये तरीका आपको याद रखना है। बाकी स्टूडेंट्स इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एज सच नहीं है। अगर आपको मीडियम सिंपल सीरीज में क्लियर है तो आप इजीली ये चीज़ भी कर सकते हो क्योंकि इसको सॉल्व करने का तरीका सेम वैसा ही है जैसे हम मीडियम को सॉल्व करते थे अंडर सिंपल सीरीज, वैसे ही इसमें भी अगर साइज ऑफ आइटम आपका पॉइंट में आता है तो आपको पॉइंट वाला दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना होता है, और अगर पॉइंट में नहीं आता है सिंपली आता है जैसे साइज ऑफ 8th आइटम 6th आइटम तो डायरेक्ट 6th आइटम देखो, वो वाला जो वैल्यू होगी वही आपकी मीडियन होगी। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करिए। स्टैटिस्टिक्स नीड्स प्रैक्टिस। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। स्टूडेंट्स लाइक कीजिए, आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।